हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजाइनर रजनी। इस ब्लाउज़ का ये हमारा दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी कटिंग बताई थी और दूसरे पार्ट में आज इसकी स्टिचिंग बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए। तो चलिए, तो सबसे पहले हमने जो टक्स पॉइंट पे मार्क लगाया था उसको हमें स्टिच करना है। तो आपको इस तरह से इसको मार्क के पास फोल्ड कर लेना है और इसके पास हमें सिलाई लगा लेनी है, यानी कि हाफ इंच से कम हमें गैप छोड़ते हुए सिलाई लगानी है और यहाँ पे हमें इसको लॉक कर देना है। देख सकते हैं आप इस तरह से। इसी तरीके से हमें इसको भी सेंटर से इस तरह से रखना है और इसको इस तरह से तिरछा स्टिच करना है और लास्ट में कॉर्नर के पास हमें इसको लॉक कर देना है। सभी पॉइंट को हमें इस तरह से स्टिच कर लेना है। इसको भी हमें इस तरह से सेंटर पे लेके इसके किनारे पर हमें सिलाई लगा लेनी है। हाफ इंच से कम सिलाई लगानी है, हमें इस बात का ध्यान रहे। और इसमें भी हमें यहाँ पे हाफ इंच के कम गैप में सिलाई लगानी है और इसको भी यहाँ पे लॉक कर देना है। तो ये हमारे टक्स पॉइंट स्टिच हो गए। देख सकते हैं आप, इस तरह से हमें टक्स पॉइंट को स्टिच करना है। आप चाहे तो इसके ऊपर 2 बार सिलाई लगा सकते हैं, मैंने एक ही स्टिच लगाई है। तो इस तरह से आपको ज़्यादा गैप नहीं रखना है, केवल नीचे वाले पॉइंट में आपको गैप रखना है 1 इंच का, बाकी साइड में हमें कोई गैप नहीं रखना है। दोनों पार्ट को हमें इस तरह से रेडी कर लेना है और यहाँ से ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमें मिला लेना है बराबर, ऊपर नीचे देखते हुए ये पॉइंट हमारा लेवल में आना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी नीचे वाली पट्टी को जॉइंट करना है। नीचे वाली पट्टी का जो बड़ा पार्ट है वो आगे की तरफ आएगा। हमें सीधे वाले पार्ट में इस तरह से निशान लगा लेना है। 2 पट्टियाँ हैं। अब इस पट्टी को हमें सीधे पार्ट पर ही रखना है इस तरह से और हाफ इंच की गैप पर इसके ऊपर हमें स्टिच लगा लेना है। इस तरह से इसको बिल्कुल सेट करते हुए हमें हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाना है। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से ये हमारी नीचे की पट्टी भी जॉइंट हो गई। दोनों पार्ट को हमें इसी तरीके से रेडी करना है। एक बात का ध्यान रहे, हमारे जो पॉइंट है ये आपस में मिलने चाहिए एक दूसरे से। देख सकते हो आप, नेक से लेके नीचे की तरफ ये पॉइंट हमारे ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। अब हमें इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेनी है। तो दोनों पार्ट में हमें 2 स्टिच लगाकर इसके दोनों पार्ट को रेडी कर लेना है। अब हमें इसके बैक पार्ट के टक्स पॉइंट को स्टिच करना है। तो जो हमारा बैक पार्ट का टक्स पॉइंट हमने मार्क किया था उसको हमें इस तरह से तिरछा स्टिच करके यहाँ पे लॉक कर देना है। दोनों को हमें इसी तरीके से स्टिच करना है। तो ये हमारा बैक पार्ट भी स्टिच हो गया। अब हमें इसके शोल्डर को स्टिच करना है। तो दोनों पार्ट के शोल्डर को हमें इस तरीके से उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें शोल्डर को जॉइंट करते हुए स्टिच लगा लेनी है। हाफ इंच के गैप में हमें शोल्डर को जॉइन करना है और हमें यहाँ पे शोल्डर पे भी 2 स्टिच लगा लेनी है। तो हमारा शोल्डर जॉइन हो गया। ये हमारा सीधा पार्ट है, ये हमारा उल्टा पार्ट है, इस बात का ध्यान रखना है आपको बिल्कुल। अब हमें इसके हुक वाली पट्टी को जॉइंट करना है। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच की पट्टी ली है एक, और पट्टी हमें इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग लेनी है। देख सकते हो आप, छोटी नहीं लेना है, इससे बड़ी लेना है थोड़ा। और यहाँ पे हमें इसको थोड़ा फिनिशिंग से कट करना है, आगे से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। और इस पट्टी को हमें इसके ऊपर जॉइंट करना है। आपको हुक आई वाली पट्टी को बिल्कुल ध्यान से स्टिच करना है, उल्टी सीधी आपको स्टिच नहीं करना है। इस साइड में हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमें पट्टी को रखना है और इसके किनारे पर हमें सिलाई लगा लेनी है सबसे पहले।
इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि हुक वाली पट्टी किस तरफ आएगी, आई वाली पट्टी किस तरफ आएगी। तो आप इस वीडियो में देख लेना। हमारा राइट हैंड है उस तरफ हमें पट्टी को ऊपर की तरफ रख के स्टिच लगा लेनी है और इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है पूरा का पूरा अंदर की तरफ, और नीचे की तरफ हमें इसको फोल्ड करके यानी कि 1 इंच फोल्ड करना है हमें। आप इसे कम भी रख सकते हो पट्टी को या इसको चौड़ी भी रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। और यहाँ पे मैंने 1 इंच पट्टी को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक स्टिच लगा ली है। बिल्कुल आपको पट्टी को फिनिशिंग से फोल्ड करना है, कपड़ा बाहर की तरफ दिखना नहीं चाहिए। तो इस तरह से आपको पट्टी को जॉइंट करना है, देख सकते हो आप। अब हमें इस वाले पार्ट को भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और इसमें हमें क्या करना है, पट्टी को नीचे की तरफ रखना है। दूसरे पार्ट में हमें पट्टी को ऊपर की तरफ रखा था, इसमें हमें पट्टी को नीचे की तरफ रखना है और उसी तरीके से हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। यानी कि ये हमारा लेफ़्ट पार्ट है, लेफ़्ट पार्ट में हमें नीचे की तरफ पट्टी को रखना है। और अब हमें क्या करना है, इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके अंदर की तरफ नहीं लेके जाना है, जो हमने स्टिच लगाई है उसी के ऊपर हमें इसको रखना है। देख सकते हो आप, इस तरह से इसी के ऊपर रख के इसके कॉर्नर पे हमें सिलाई लगा लेनी है। इस पट्टी के ऊपर ही हमें सिलाई लगा लेनी है। जो हमारा राइट पार्ट था उसमें हमें पट्टी को नीचे की तरफ फोल्ड करना है और जो हमारा लेफ्ट पार्ट है उसमें हमें पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है। तो हमें इसके ऊपर स्टिच लगा के इसके पास ही हमें एक स्टिच और लगा लेनी है, क्योंकि इस साइड हमारा आई वाला पार्ट है। तो हमें ध्यान रहेगा कि इसके बीच में हमें आई करनी है। तो ये दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए। अब इनको हमें बराबर मैच कर लेना है, पॉइंट टू पॉइंट हमें। और जो नेक है हमारा छोटा बड़ा हो रहा है, हमें इसको भी सेट करना है। तो जो हमारी पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड हुई थी उस साइड में हमारा नेक छोटा बन जाता है हमेशा, देख सकते हो आप। जो बाहर की तरफ पट्टी है उसका नेक सही है बिल्कुल, जो अंदर की तरफ हमने पट्टी फोल्ड की है उसका नेक थोड़ा छोटा हो जाता है। तो उसको हमें थोड़ी गोलाई देनी होती है, यानी कि हमारे राइट हैंड की तरफ हमें थोड़ी नेक को गोलाई और देना है। ये हुक वाले पार्ट में है, ऐसा हर में होता है, चाहे बटन लगा लो चाहे चिट बटन लगाओ। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा इसको कट कर लेना है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में, यानी कि गोल इसकी गोलाई आनी चाहिए। और इस तरह से नेक को थोड़ा सा हमें बड़ा कर लेना है। जो पट्टी हमने अंदर की तरफ फोल्ड की थी उस साइड में करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे पता नहीं चले तो राइट हैंड देख लेना आप अपना। और अब देखना इसका नेक इस तरह से बराबर में आ गया, छोटा नहीं लग रहा है, दोनों का नेक बराबर हो गया। अब हमें नेक में पाइपिंग लगाना है। तो हमारे पास कम फैब्रिक हो तो हमें क्या करना है, इस तरह से हमारी तिरछी पाइपिंग बनेगी नहीं। तो सबसे पहले हमें इसको जॉइंट कर लेना है, इस तरह से फैब्रिक को जॉइंट करके स्टिच लगा लेनी है इसके किनारे पर। तो इस तरीके से फैब्रिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसमें हम पाइपिंग आराम से बना सकते हैं। पाइपिंग को आपको सीधी कट नहीं करना है, इस तरीके से सीधा कट नहीं करना है, इस तरह से हमें तिरछा कट करना है। तो हमें एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं और आप चाहे तो स्केल की सहायता से भी आप तिरछी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल सीधी लाइन आपको तिरछी ड्रॉ करनी है। इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करके अब हमें 1.5 इंच की पट्टियाँ यहाँ पे कट कर लेनी है। आप चाहे तो 2 इंच की पट्टी भी कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1.5 इंच लूँगी। जितनी छोटी पट्टी लोगे आप उतनी पाइपिंग की फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और कपड़ा भी बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे यहाँ पे मार्कर लूँगी और इस तरह से 3-4 पट्टी है हमें 1.5 इंच की कट कर लेना है। तो यहाँ पे सभी पट्टियों को मैंने कट कर लिया है, आप कट कर लेना इस तरह से। अब हमें क्या करना है, जो पाइपिंग की लास्ट तिरछी कॉर्नर होती है हमें उसको इस तरह से रखना है, देख सकते हो आप। हमें सीधा जॉइंट नहीं करना है, हमें इस तरीके से तिरछे रख के इसके ऊपर स्टिच लगा लेनी है।
देख सकते हो आप, इस तरह से हमें इसके ऊपर स्टिच लगाने। इसी तरीके से हमें सारी पट्टियों को जॉइंट कर लेना है, यानी कि तिरछा हमें इसको स्टिच करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से तिरछी पट्टी बन जाएगी तो हमारी पाइपिंग लगने में भी आसानी हो जाएगी। अब हमें इसके ऊपर स्टिच करना है, तो आपको इस तरह से ऐसे करके अंदर की तरफ फोल्ड करना है थोड़ा सा फैब्रिक, और यहाँ पे हाफ इंच के गैप में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमें पाइपिंग को हाफ इंच गैप पे पूरे नेक पे हमें स्टिच कर लेना है। अब लास्ट में हमें इसको थोड़ा एक्स्ट्रा पट्टी कट करके इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, और यहाँ पे हमें इस चीज़ को लॉक कर देना है। अब हमें इसको क्या करना है, पट्टी को ऐसे बाहर की तरफ रख के इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो हमें 2 फोल्ड करना है इसको, देख सकते हो आप, मैंने इसको 2 बार फोल्ड किया है पट्टी को। 2 बार फोल्ड करके इसको बारीक बनाना चाहते हो पाइपिंग को तो बारीक बना सकते हो, आपको मोटी पाइपिंग चाहिए तो आप मोटी भी बना सकते हैं। और इस तरह से हमें 2 बार फोल्ड करके, एक बार नॉर्मल फोल्ड करना है, फिर उसको एक बार और फोल्ड करके पाइपिंग को हमें यहाँ पे लगा लेनी है। तो पूरे नेक पे हमें सेम प्रोसेस करनी है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में आपको इसको लगाना है। अगर आपको पाइपिंग वाला पार्ट और देखना है अच्छे से तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं इसका एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको बता सकूँ, जिसमें 3-4 तरह से आप पाइपिंग लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमें लास्ट में हमें इसको स्टिच को लॉक कर देना है। तो हमारी पाइपिंग लग के कंप्लीट हो गई है, देख सकते हैं आप। इस तरह से ये हमारा नेक बन के रेडी हो गया है, और आगे की तरफ भी हम इस तरह से पट्टी को रख के देख सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से हमारा नेक तैयार हो गया है। अब हमें स्लीव्स को अटैच करना है, तो स्लीव्स को रेडी करना है। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से स्लीव्स को बनाया है, मतलब मैं यहाँ पे तुरपाई करूँगी। अगर आपको और भी अच्छी अच्छी स्लीव्स डिज़ाइन देखना है तो आप मेरे लॉन्ग वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन की स्लीव्स बनाई हैं, वो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें दोनों पार्ट को रेडी कर लेना है। जो हमने आगे का आर्म होल कट किया था 1 इंच का एक्स्ट्रा, उसका आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपको इसका कटिंग पार्ट ज़रूर देखना है, तभी आपको ये वाला वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। अब हमें क्या करना है, इसके शोल्डर को हमें बराबर करना है। तो इस तरीके से दोनों पार्ट के शोल्डर को हमें एक दूसरे के ऊपर रख के जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमें उसको कट कर लेना है, ताकि हमारा शोल्डर बराबर रहे। आगे पीछे होता है ना कभी कभी शोल्डर, तो वो नहीं रहेगा हमारा। इस तरीके से शोल्डर को बराबर करने के बाद स्लीव्स को हमें अटैच करना है। आपको इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जो हमारा आर्म होल आगे की तरफ हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कट किया था वो हमारा आगे की तरफ आएगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। पॉइंट में हमें इसको रख के इस तरह से इसको बराबर देख लेना है, और इस तरह से एक्स्ट्रा जो भी हमारा कपड़ा रहेगा वो हमें बाहर की तरफ निकाल देना है। यहाँ पे हमें हाफ इंच की सिलाई लगा लेनी है पूरे स्लीव्स पे। स्लीव्स को आपको बिल्कुल अच्छे से सेट करना है, सेट करके इसके ऊपर स्टिच लगा लेना है। तो इस तरीके से हमारी स्लीव्स स्टिच हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसके पॉइंट को, यानी कि इस तरह से स्लीव्स को देखना है, और ये जो हमारा पॉइंट है दोनों का आर्म होल का, इसको हमें बराबर रखना है। यानी कि अगर आगे पीछे थोड़ा सा भी होता है ना जो वाला पार्ट, उसको हमें दबा देना है अंदर की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ और सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। तो हमारा जो आर्म होल है वो लेवल में आएगा, यानी कि हमारे जो दोनों पार्ट है आर्म होल के वो एक ही पॉइंट पे आएंगे, आगे पीछे नहीं होंगे। तो आपको मैं बताऊंगी, देखना आप। इस तरह से जो भी हमारे स्लीव्स है उसको हमें आगे से बराबर पकड़ना है, और ये जो हमारे पॉइंट है ये हमारे बराबर हो गए, देख सकते हो आप। ये पॉइंट बराबर होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। अगर आगे पीछे है तो जो हमारा बड़ा पॉइंट है उसको हमें दबा देना है अंदर की तरफ। अब हमें क्या करना है, फिटिंग की साइज में हमें स्टिच लगानी है। तो जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमें उसको कट कर देना है। अब स्लीव्स के आर्म होल को हमें बराबर लेके
और फिर इसके साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। फिटिंग वाली सिलाई हम बाद में लगाएंगे, पहले एक सिलाई हमें इसके कॉर्नर पे लगानी है। इस तरह से हमें इसके पास में यानी कि 1/2 इंच के गैप में ही सिलाई लगानी है। फिटिंग वाली सिलाई हम बाद में करेंगे। दोनों तरफ हमें इसी तरीके से सिलाई लगाना है। तो हमारी सिलाई साइड में कंप्लीट हो गई। अब हमारे नीचे की पट्टी है, वो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है हमें उसको कट कर लेना है। आपके पास आ भी सकता है एक्स्ट्रा फैब्रिक और नहीं भी आई, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो मैं उसको कट कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, ब्लाउज की लेंथ के अकॉर्डिंग यानी कि शोल्डर पे हमने इंची टेप को रखना है इस तरीके से। और जितनी भी आपकी ब्लाउज की लेंथ है उतनी आपको मार्क कर लेनी है। तो मेरी ब्लाउज की लेंथ है 13.5 इंच। तो यहाँ पे शोल्डर पे इंची टेप को रख के 13.5 इंच पे मार्क कर लेना है। ब्लाउज खींचना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मली। और जो हमने मार्क किया था वहाँ पे हमें इसको फोल्ड कर लेना है। और जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये मेरी ब्लाउज की लेंथ निकल के आ जाएगी। और हमें इस तरह से इसके ऊपर स्टिच लगा लेनी है। बैक पार्ट में भी हमें इसी तरीके से शोल्डर से हमें लेंथ लेनी है और जितना फैब्रिक है उतना हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है इस तरीके से। हमें क्या करना है, आगे वाली पट्टी को जो हमने फोल्ड की है उसको हमें इस वाली पट्टी पे बराबर रख के देख लेना है। पट्टी छोटी बड़ी ना हो, इसलिए हमें इसके ऊपर देख के रख के और फिर इसको फोल्ड कर लेना है। इस बात का आपको ध्यान रहे। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखनी है, जिससे ब्लाउज की जो मेन पॉइंट होते हैं वो आगे पीछे ना हो, और वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए रोज़ लेके आ सकूं। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से पट्टी को देख लेना है, हमने बराबर जॉइंट की है। अब आपकी जितनी भी साइज़ है फिटिंग की वो आपको फिटिंग माप करके देख लेना है और फिर उसको फिट कर लेना है। तो मेरी 32 साइज़ है तो इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक है, मैं इसको अंदर की तरफ दबा लूँगी इस तरीके से। हमें दोनों साइड में फिटिंग लगा लेनी है। बराबर कपड़ा हमारा दोनों तरफ दबना चाहिए। ये नहीं कि आप एक साइड ज़्यादा कपड़ा दबा रहे हैं एक साइड कम कपड़ा दबा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। दोनों साइड आपको बराबर कपड़ा दबाना है ताकि ब्लाउज इधर उधर ना खिसके और एक पार्ट बड़ा एक पार्ट छोटा ना दिखे। इस चीज़ का कुछ कुछ पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। तो हमारा फिटिंग साइज स्टिच हो गया है, देख सकते हो आप। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।